आप देख रहे हैं नया त्रिकांड। अरविंद कांत का अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, 2-3 दिन पहले 24.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ अकबर नगर अब नगर निगम के मानचित्र से साफ हो चुका है। उसका नामो निशान मिट चुका है। वहाँ फैली पूरी की पूरी आबादी को हटाया जा चुका है। वस्तुतः यह कानूनी न्याय है, कानूनी कार्रवाई है जो उचित है, होनी चाहिए। लेकिन ये पूर्ण न्याय नहीं, अधूरा न्याय है। अब अधूरा क्यों है उसे आगे समझेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि अकबर नगर था क्या। तो जो लोग लखनऊ को जानते हैं वो लखनऊ के पास कॉलोनी है, पास इलाका है इंदिरा नगर, उसको भी जानते हैं। इंदिरा नगर के बगल में ये अकबर नगर स्थित था, कुकरेल नदी के किनारे। कुकरेल नदी की पूरी भूमि पर ये अकबर नगर आबाद था। पिछले साल सरकार ने कुकरेल नदी के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई। कुकरेल नदी में शारदा नहर और बाढ़ के पानी को एकत्रित करके कुकरेल नदी की पुनर्जीवन के लिए, जो कि अब की नाले में तब्दील हो चुकी है, उसे पुनः उसकी जिंदगी लौटाने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत बाढ़ का पानी बरसात का पानी इकट्ठा किया जाएगा। वो पानी कुकरेल नदी के जलस्तर को या उसके प्रवाह को फिर से जिंदगी देने के लिए डाला जाएगा। शारदा नहर का पानी डाला जाएगा जिससे उसका जल प्रवाह बना रहे, उसमें सफाई बनी रहे। उसकी चौड़ाई जो अब एक नाले के रूप में हो चुकी है वो 14 मीटर की जाएगी। ये सारी योजनाएं हैं। किनारे किनारे उसके पेड़ लगाए जाएंगे और रिवर फ्रंट जो है बनाया जाएगा। सरकार की इस योजना जो पिछले साल आई, उसके बाद सिंचाई विभाग कुंभकर्ण की नींद से जगा। सिंचाई विभाग ने सर्वे किया। सर्वे करके बताया, पिछले साल ये दिसंबर की बात है, सर्वे करके बताया कि ये पूरा इलाका जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है, असुरक्षित है, यहाँ हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता है। जब ये सारी रिपोर्ट आई तो एलडीए ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण, एलडीए ने वहाँ के रहने वालों को एक नोटिस जारी की कि भाई अगर आपकी भूमि है, आप भूमि स्वामी हैं, मालिकाना हक है, तो कागज़ दिखाइए। फिलहाल वहाँ पे लगभग 1800 के आसपास मकान थे। किसी ने अपने मालिकाना हक का कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए लोग। लेकिन एलडीए के या सरकार के विरोध में लोग हाईकोर्ट गए। वहाँ पे अपनी दलील दी। दलील ये दी कि हम लोग यहाँ 40 साल से रहते हैं, हर तरह के टैक्स भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, लिहाजा हमें यहाँ रहने दिया जाए, ये हमारी ज़मीन है। तो हाई कोर्ट ने खारिज किया। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैक्स भरने से या बिजली का बिल जमा करने से ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिल जाता। ये एक बहुत बड़ा निर्णय था, एक बहुत बड़ी लाइन थी, क्योंकि ये लाइन उत्तर प्रदेश या देश के हर क्षेत्र में जो यहाँ अवैध कॉलोनियाँ हैं उन लोगों को ये लाइन एक नज़ीर के रूप में जाननी चाहिए कि बिजली का बिल हो या टैक्स भर देने से ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिलता। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से हार जाने के बाद अब एलडीए ने लोगों को नोटिस जारी किया कि भाई आप लोग खाली करें, क्योंकि इसका ध्वस्तीकरण होगा, सब हटाया जाएगा। और इसके एवज में सरकार ने उस जगह से लगभग 12 किलोमीटर दूर हरदोई रोड पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन सारे लोगों के लिए एक पुनर्वास कॉलोनी का निर्माण कराया। और सरकार कहती है, विभाग कहता है कि सबको कागज भी दे दिए गए हैं उनके आवंटन। ये सारी स्थितियां हैं। अब जो कहा गया कि ये अधूरा न्याय है,
अधूरा न्याय ये इसलिए है कि 10 जून को, पिछले 10 जून को जब एलडीए ने आदेश किया कि इसके ध्वस्तीकरण का, तो सारे बुलडोजर पहुंचे वहां पे, दर्जनों बुलडोजर पहुंचे, लगभग दर्जन भर बुलडोजर, रात दिन मिलकर के 9 दिन में पूरा इलाका साफ कर दिया गया। वस्तुतः ये पूरी कॉलोनी जहां बसी थी वहां कभी कुकरेल की धारा बहा करती थी, अवैध थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे कहा गया ये कानूनी कार्रवाई है, उचित है, लेकिन अधूरा न्याय है। अधूरा न्याय ये इसलिए है कि 40 साल पहले जब ये कॉलोनी बस रही थी, अब 40 साल से लेकर के आज तक न जाने कितनी सरकारें आई गई। यहाँ के लोगों ने लोगों को मतदान करके सरकारें बनवाई या बिगाड़ी, जो भी है। वहाँ सड़क था, बिजली थी, पानी थी, सीवर था। एक अवैध जगह पर ये सारी सुविधाएं सरकार की वो किसने मुहैया कराई? 40 साल पहले जब बिल्डिंग बनना शुरू हुई या आज तक बनती रही, वहाँ पे भवन थे, लगभग 1000 से ज़्यादा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे, मल्टी लेवल बिल्डिंग्स थी, शोरूम थे, दुकानें थी। ये सारी चीज़ें बनती रही, सड़क बनती रही। जो निर्माण हुए वहाँ पे मंत्रियों द्वारा उद्घाटन किए गए पत्थर लगे थे, महापौर भी, माननीय लोग वहाँ पहुँचते थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। तो सवाल इस बात का है कि जब ये कॉलोनी बस रही थी तो भी लखनऊ का कोई डीएम रहा होगा, एसडीएम रहा होगा, लेखपाल रहा होगा, कानूनगो रहा होगा, पटवारी रहा होगा, नगर निगम के सारे अधिकारी रहे होंगे, एलडीए के लोग रहे होंगे, बिजली विभाग के लोग। इन्हीं सारे लोगों ने ये फैसिलिटी दी उन्हें। और आज जब अकबर नगर ध्वस्तीभूत हो गया तो ये जिन लोगों ने अवैध गतिविधियों के संचालन में मदद की या संचालक रहे, ये लोग आज अपने काली कमाई से ऊंचे ऊंचे महलों के मालिक होंगे, टीवी पे बैठ करके सारा दृश्य देखते होंगे कि उनके द्वारा की गई काली करतूतों का हश्र क्या हो रहा है। तो अधूरा न्याय इसलिए है कि अवैध जगह पे बसने वालों को यह सजा देनी ही चाहिए, लेकिन जिसने बसाया उन्हें क्यों छोड़ना चाहिए? आज मोटी कमाई करके लोग अपने अपने बंगलों में, अपने अपने आलीशान निवास में होंगे, वो पाताल में हो, वो अंतरिक्ष में हो, उन्हें भी खोज करके पूरा माकूल दंड देना चाहिए, एक नज़ीर बनानी चाहिए। अगर भविष्य में अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण इत्यादि को रोकना है, नहीं तो 1-2 जगह हुई, ये सैकड़ों जगह पे है, पूरे यूपी में है, पूरे हिंदुस्तान में है। तो दोषी वो नहीं है ज़्यादा, या अगर वो दोषी हैं जो वहाँ जाके बसे थे तो उनको बसाने वाले उससे बड़े दोषी हैं, क्योंकि वो सरकार की ऊंची ऊंची मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, सारी सुविधाएं प्राप्त करते हैं, उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरता है। ये अवैध कॉलोनियां भ्रष्टाचार के लिए बड़ी उपजाऊ भूमि हुआ करती हैं, क्योंकि सरकारी महकमा जाके बताता है, वहाँ के रहने वालों को पता है कि हम बाढ़ क्षेत्र में हैं, हम फलाने क्षेत्र में हैं, हम अवैध हैं, मालिकाना हक हमारा नहीं है। तो शहर में डरे हुए अपना जीवन बिताते हैं। और सरकारी विभाग के लोग, जैसे बिजली वाले हो गए, नगर निगम के लोग हो गए, इनके लिए वसूली के गोरख धंधे के लिए एक बड़ी उपजाऊ भूमि तैयार हो जाती है, जो बिजली के नाम पे, पानी के नाम पर, हाउस टैक्स के नाम पर अपने अपने ढंग से वसूली करते। ये भी होता रहा होगा। इन सारे लोगों को जब तक पकड़ करके ठीक से सजा नहीं दी गई, वही हमने कहा कि डीएम भी, एसडीएम भी, लेखपाल भी, तहसीलदार भी, सारे लोग रहे होंगे, सारे लोगों की कलम से ये काम हुआ होगा। अगर उनकी कलम से नहीं तो उनकी नज़रों के सामने ये काम हुआ है, उनकी उपस्थिति में ये काम हुआ है। क्यों काम हुआ है? क्या उन्हें खाने की कमी थी, उन्हें तनख्वाह की कमी थी, उनकी सुविधाओं की कमी थी? तो जब तक उन लोगों को खोज करके उचित दंड नहीं दिया जाता है, एक नजीर पेश नहीं की जाती है, तब तक इस तरह के न्याय को पूर्ण न्याय नहीं कहा जाएगा। हर अवैध बसावट को हटाना चाहिए, लेकिन हर गुनाहगार को दंड देना चाहिए, तभी जाकर के न्याय पूर्ण होगा। अन्यथा ये न्याय पूर्ण नहीं कहा जाएगा।
है।